हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथ से संदीप ओझा में। तो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपका जो आने वाला बोर्ड एग्जाम जो 17 फरवरी से होने वाला है, उसमें इस वीडियो से आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। मैं आज ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा कि अगर आप 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज हमारी इस वीडियो से आपका 5 नंबर एकदम फिक्स हो जाएगा। 99% चांस है, 99.9% चांस है कि आज आपका 5 नंबर एकदम पक्का हो जाएगा। ठीक है, बस इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। जो भी क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं उसको ध्यान से देखते रहिए, आपका 5 नंबर इस वीडियो से फिक्स हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदु दो बिंदु दिया हुआ है, दो बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ये एक बिंदु है ए, इसका कुछ निर्देशांक दिया हुआ है। ये बिंदु है बी, इसका कुछ निर्देशांक दिया हुआ है। और बोल रहा है कि एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें। मान लीजिए कि एक्स अक्ष पे एक पॉइंट हमारा निर्देशांक यहाँ है, इस बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है और कंडीशन दिया हुआ है कि इस बिंदु से, यहां मान लीजिए इसको अगर P मानते हैं, तो इस बिंदु से इसकी दूरी और इस बिंदु से इसकी दूरी समान है। क्या है? इक्वल है। यानी कि इस P से इस A की दूरी और इस B से P की दूरी आपस में क्या है? समान है। तो देखिए, इन दोनों बिंदुओं का निर्देशांक दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है कि एक्स अक्ष का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। तो एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है? तो एक्स अक्ष के निर्देशांक, एक्स तो हमारा एक्स ही रहेगा, लेकिन वाई हमारा क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। वाई क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। और ये जो हमारा वीडियो है ये हमारा पार्ट 12 होगा, ध्यान रखिएगा। ये हमारा वीडियो पार्ट 12 होगा। तो चलिए देखिए, ए का निर्देशांक दिया हुआ है 2-5 और बी का निर्देशांक दिया हुआ है -2 और 9। -2 और 9। इसको कुछ लोग त्रिभुज के रूप में भी बना लेते हैं। वहां से भी आपका बन सकता है, यहां से भी आपका बन सकता है। ये थोड़ा आसान रहता है, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। बस आप धैर्य बना के रखिए, ये क्वेश्चन आता ही है। हर बार क्या होता है कि किसी किसी साल आप देखिएगा कि एक्स अक्ष के जगह आपसे वाई अक्ष का निर्देशांक पूछ लेता है। ये फिक्स है, ये क्वेश्चन आता ही है। आपको कुछ नहीं चेंज करेगा, एक्स जीरो कर देगा और वाई आपसे पूछ लेगा। बस इतना ही चेंज होता है। तो दोनों कंडीशन सेम है। आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब ये ए से पी की दूरी और पी से बी की दूरी समान है तो इन दोनों दूरी को क्या कर देंगे? हम इक्वल कर देंगे। कैसे करेंगे? ए पी बराबर पीबी, दूरी सूत्र लगा देंगे। तो दूरी सूत्र लगाइएगा तो आपका रूट में होता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, जिससे हमारा रूट कैंसिल हो जाता है। देखिए, इक्वल का साइन है तो दोनों तरफ हम तो कुछ कर ही सकते हैं। तो देखिए, हम स्क्वायर कर दिए, तो स्क्वायर करने से क्या हुआ? हमारा रूट कैंसिल हो जाता है, रूट खत्म हो जाता है। तो चलिए, अब रूट लिखना नहीं है तो और थोड़ा आसान हो जाता है। तो चलिए इसकी दूरी निकालते हैं, एपी की दूरी निकालते हैं। तो x -2, दूरी सूत्र आपको पता ही है, x1 - x2 का ही, या x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, या y1 - y2 का स्क्वायर। आपकी इच्छा, जो लेना चाहते हो आप ले सकते हो। ठीक है, तो x -2 का स्क्वायर प्लस, देखिए y2 जीरो है तो जीरो -5, तो ये हमारा +5 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर। ठीक है, अब पीबी का स्क्वायर निकालना है। तो x, अब -2 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? +2 का स्क्वायर प्लस, अब 0 में से 9 जाएगा तो -9 का स्क्वायर। ये हमारा हो गया। अब आपका 1 मिनट के अंदर आपका x का मान निकल आएगा, जो कि हमारा 2 नंबर यहां से फिक्स हो गया। तो चलिए, एक्स स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी कि 4 -2ab, तो 4x। बहुत आसान है ये। 5 का स्क्वायर होता है 25 बराबर एक्स स्क्वायर +4 + 4x। अब प्लस -9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81। तो देखिए -4, देखिए ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा? कि दोनों प्लस में है। आप इसको
उधर लेके जाइए तो माइनस हो जाएगा और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। या इस एक्स स्क्वायर को इधर लेके आइएगा तो भी माइनस होके क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा। तो आपका द्विघात समीकरण ना बन के एक सिंपल एक चर वाला रैखिक समीकरण से आपका बन जाएगा। देखिए -4x ये तो हमारा है ही, इस 4x को इधर लेके आ जाइए तो -4x हो गया, बराबर देखिए 81 और 4 85 हुआ, और ये देखिए 25 और 4 29 होता है, दोनों प्लस में है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। थोड़ा सा शॉर्ट में हम कर लिए। अब -4x -8x होता है, और 25 में से 29 गया आपका होता है 56। अब ये -8 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, दिख रहा होगा आपके 56 बटा में -8 7 बार में कट गया, मतलब कि x का मान आ गया हमारा -7, जो कि हमारा क्या होगा आंसर, यानी कि -7 और 0 इस बिंदु का निर्देशांक हो गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था और आपका यहां से 2 नंबर फिक्स हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि इससे भी ज्यादा VVI क्वेश्चन होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपका प्रायिकता का क्वेश्चन है जो कि आपका फिक्स है, आता ही आता है। तो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 2 पासा को एक साथ फेंका जाता है, तो दोनों पासों के शीर्ष पर प्राप्त अंकों का गुणनफल 12 होने की क्या प्रायिकता है। तो चलिए देखिए 2 पासा है हमारा, 1 2 3 4 5 6, ये पहला पासा हो गया। दूसरा पासा हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये दूसरा पासा हो गया। तो देखिए इस क्वेश्चन को केवल हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे तो नहीं होगा, इस क्वेश्चन को आप बस 2 मिनट देख लीजिए ध्यान देकर, तो आपका इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, हो सकता है कि यहाँ गुणनफल 12 दिया हुआ है, हो सकता है किसी इसके पिछले साल दिया हुआ था कि दोनों पासों पर सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है, या योगफल 10 आने की क्या प्रायिकता है। तो बस एक वीडियो से आपका इससे संबंधित सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे 2 पासा है, तो देखिए दोनों पासों को 36 प्रकार से हम लिख सकते हैं। 36 प्रकार का परिणाम आपका आ सकता है। 2 पासा को अगर हम फेंक रहे हैं तो 36 कुल परिणाम आ सकता है, ये आपको पता है बहुत अच्छे से। तो देखिए ये 36 परिणाम हम लिखेंगे, बट शॉर्ट में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे उसका तरीका आप समझिएगा। मान लीजिए पहले पासा पर 1 आ रहा है तो दूसरे पासा पर 1, अगर पहले पासे पर 1 आ रहा है तो दूसरे पासे पर 2, ऐसे ही चलेगा ये कहां तक, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 तक। ये देखिए हमारा 1 का हो गया 6 टोटल हो गया, टोटल परिणाम कितना हो गया 6 हो गया। दूसरा कैसे लिखते हैं, तो अब 1 का काम खत्म, अब 2 को लीजिए। तो अगर आप पहले पासे पर 2 आ रहा है तो दूसरे पासे पर 1 आ जाएगा, ये भी संभावना हो सकता है। अगर पहले पासे पर 2 आ रहा है तो दूसरे पासे पर 2 आ सकता है। ऐसे ही कहां तक जाएगा, तो 2 3 2 4 2 5 2 6 तक, टोटल परिणाम 6 यहां भी हो गया। बस आपको ध्यान रखिएगा कि 2 2 है तो इसके बाद 2 3 होगा, 2 4 होगा, 2 5 होगा और 2 6। तीसरा क्या होगा कि 1 का कहानी खत्म, 2 खत्म, तो तीसरा को लेंगे तो 3 1, कि पहले पासे पर 3 आ गया, दूसरे पासे पर 1 आया। फिर अगला कंडीशन होगा कि पहले पासे पर 3 आया तो दूसरे पे 2 आ सकता है। ऐसे ही 3 3 लिखेंगे नहीं, डॉट डॉट करके, कहां तक 3 6 तक, टोटल परिणाम 6 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। एक बार बस समझ लीजिए, इस चैप्टर से संबंधित, इस पासा से संबंधित आपका क्वेश्चन आसानी से चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखिए उसके बाद होता है 4, तो अगर पहले पासे पर 4 आ रहा है तो दूसरे पासे पर 1 आएगा, उसके बाद 4 आ रहा है तो 2 आएगा, ऐसे ही कहां तक चलेगा 4 6 तक, तो टोटल परिणाम 6 ही होगा ना, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए अभी तक 4 बार हुआ है, अब 4 का हो गया, अब 5 को लेते हैं, तो 5 1 5 2 डॉट डॉट कहां तक 5 6 तक, टोटल परिणाम 6 हो गया ना। अब अगला क्या होगा कि 5 ले लिए तो अब बचा एक मात्र 6, तो पहला पासा को 6 लिए तो दूसरा पे 1 आ सकता है, 6 लिए तो 2 आ सकता है, कहां तक 6 और 6 तक, टोटल परिणाम 6। इन सबको जोड़िए, देखिए 6 6 का 36, टोटल परिणामों की संख्या 36। तो आपकी प्रायिकता का फॉर्मूला होता क्या आता है, एनी बराबर पी बराबर
एन ई बटा में एन एस। तो एन एस हमारा कुल परिणाम होता है। तो देखिए कुल परिणाम कितना हो गया, 36 हो गया। तो चलिए यहीं पे देखिए हम सॉल्व कर देते हैं। आपका कुल परिणाम हो गया, दिख नहीं रहा होगा, यहां देखिए कुल परिणाम आपका हो गया 36। ये तो मुझे पता है कि दो पासा को फेंक रहे हैं तो हमारा कुल परिणाम 36 होता है। अब ऊपर संभावना क्या क्या पूछ रहा है, ठीक है, वही हमारा ऊपर रख के कटा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो पूछ रहा है कि दोनों पासों पर जो संख्या आ रही है ना, इसका गुणनफल 12 हो। गुणनफल कितना हो, 12 हो। ऐसे ही किसी क्वेश्चन में दे देता है कि योगफल 6 हो, तो ऐसे ही दे सकता है क्वेश्चन आपको, ठीक। तो एक बार आप समझ लीजिए, तो ऐसी कौन कौन सा इसमें कंडीशन है जहां दोनों संख्याओं को गुना कर दे तो हमारा 12 आएगा। तो देखिए 1 से 6 में किसी भी संख्या से गुना कीजिए तो आपका 1 नहीं आएगा। 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 3, तो 1 6, इसमें गुणनफल 12 नहीं आ रहा है। अगर 2 की बात कर रहे हैं तो 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 तिया 6, मात्र एक कंडीशन आ रहा है, कौन सा, 2 छक 12। तो इसमें हमारा परिणाम कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसको एक सर्किल कर लिए। अब 3 में ऐसा कौन सा रिजल्ट होगा जहां पर इन दोनों संख्याओं को गुना करे तो हमारा गुणनफल 12 आएगा। तो आपको भी पता है कि 3 चौका 12 होता है। तो देखिए 3 और 4, ठीक, 3 छक 18 होता है, 3 पचे 15 होता है। तो इस सीरीज में तो होगा नहीं। अब 4 वाले में ये, तो 4 में किस संख्या से गुना करेंगे कि हमारा 12 होता है। तो 4 तिया 12 होता है, यानी कि इसमें जो 4 और 3 है ये हमारा एक कंडीशन है। गुणनफल देखिए 4 तिया 12 आ गया। अब 5 में ऐसी कोई संख्या नहीं है कि 5 का अगर आप पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो 6 तक में कहीं भी 12 आपका गुणनफल आएगा। तो इसमें तो होगा नहीं। अब 6 का पहाड़ा पढ़िए 6 बार, तो उसमें 6 दूनी कितना होता है, 12। तो हमारा ये एक परिणाम है। तो इस टोटल 36 में दोनों संख्याओं का गुणनफल 12 होने की प्रायिकता कितनी है। तो देखिए 1 2 3 4, तो हमारा एनी कितना हो जाएगा, एनी घटनाओं की संख्या होती है 4। तो 4 से इसको हम कटा देंगे, कितनी बार में कट गया, 9, यानी 1 बटा में 9, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर। अगर यही नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा ये 5 नंबर का होगा, और ये एक फिक्स 5 नंबर में आता ही आता है, चाहे थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके दो या सेम क्वेश्चन भी दे देता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस का है, यानी ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन है कि समुद्र तल से 95 मीटर ऊंची प्रकाश गृह के शिखर से, यानी कि देखिए एक प्रकाश गृह है, सॉरी इसको थोड़ा सा और नीचे बना लेते हैं। एक प्रकाश गृह है, समुद्र तल से 95 मीटर क्या है, ऊंची है, ठीक है। बोल रहा है कि प्रकाश गृह से के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज का अवनमन कोण, ये हमारा प्रकाश गृह है, और इससे यहाँ पे 2 जहाज को देख रहे हैं इसके टॉप से, यानी कि हमारा एक प्रकाश गृह है जिसकी हाइट 95 मीटर है। इस प्रकाश गृह के शीर्ष से, यानी कि ऊपर से, टॉप से 2 जहाज को समुद्र में देखा जा रहा है। एक जहाज ये हुआ और दूसरा जहाज ये हुआ, इन दोनों को मिला दिए तो दोनों जहाजों का बोल रहा है कि अवनमन कोण दिया हुआ है 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो 30 डिग्री और 45 डिग्री दिया हुआ है, तो देखिए 30 डिग्री ये हो गया हमारा और 45 डिग्री ये हो गया। दूर वाला एंगल छोटा होता है और जैसे जैसे पास आइएगा तो एंगल क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। देखिए तो यहाँ 30 हो गया, यहाँ 45 हो गया। मान लीजिए कि ये हमारा ए पहला जहाज है, बी दूसरा जहाज है, और ये सी डी। मान लिए अपने मन से ए और बी दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमें क्या करनी है, निकालनी है। दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या करनी है, निकालनी है। केवल दिया हुआ प्रकाश गृह का हाइट 95 मीटर। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार tan 30 एक बार tan 45 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले tan 45 करते हैं। अब कुछ लोगों के मन में डाउट होता है कि सर tan ही क्यों लेंगे, साइन और कॉस क्यों नहीं लेते हैं। तो देखिए आपका कहीं इस लाइन के जिक्र नहीं किया गया है, हमें बेस और हाइट पता है, या बेस निकालना है और हाइट दिया हुआ है, तो इन्हीं दोनों का रिलेशन tan थीटा में होता है। tan थीटा बराबर होता है P बटा में B, यानी कि लंब बटा में आधार।
तो देखिए इस कर्ण का जिक्र तो कहीं इसमें दिया नहीं है, तो हम क्यों लेंगे कर्ण वाला फॉर्मूला साइन या कॉस, तो इसीलिए tan पे लेते हैं और tan पे हमारा इसका आंसर निकल जाता है। तो सबसे पहले लेते हैं tan 45, यहां देखिए tan 45 डिग्री बराबर इस थीटा को लेते हैं, तो देखिए लंब हमारा CD हो गया, अब बटा में आधार AC हो गया, आधार कितना हो गया AC, तो tan 45 का मान होता है 1 और CD का मान है 95, अब बटा में AC का मान है नहीं पता है तो AC ही लिख देंगे। चलिए ठीक, तो AC बराबर हमारा कितना आ गया, AC को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC में 1 से मल्टीप्लाई करके AC बराबर 95 मीटर या सेंटीमीटर जो भी दिया हो। तो देखिए tan 45 लिए तो हमारा AC का मान आ गया 95, मतलब इसका मान आ गया कितना 95 मीटर। अब आइए नेक्स्ट tan 30 डिग्री लेते हैं, तो tan 30 डिग्री लेने पर क्या कंडीशन बन रहा है, तो tan 30 बराबर, अब ये जब थीटा लिए तो इसके सामने का ये लंब CD tan 30, तो ये लंब यही रहेगा, लेकिन बेस आपका क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, पूरा यहां से लेकर यहां तक BC। तो tan 30 का मान होता है 1 बटा में √3 और CD पता है 95 और BC। अब आइए BC, इस पूरे डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं 95 प्लस AB लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, दो पार्ट में है, तो पहले इस पार्ट को यानी कि 95 और प्लस में AB, 95 प्लस में AB लिख सकते हैं। अब आइए इस AB का ही मान निकालना है, तो कितना आसान है निकालना, तो चलिए इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए क्या होता है 95 प्लस AB को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहां हो जाएगा 95 प्लस AB ही रहेगा, और 95 को √3 से करते हैं तो 95√3 हो गया। अब देखिए इधर बना देते हैं, अब ये AB का मान निकालना है, तो AB इधर ही रहेगा, 95 हमारा किधर चला जाएगा उधर, जो कि माइनस में हो जाएगा, तो 90 AB बराबर 95√3 माइनस 95, तो 95 को कॉमन ले लिए तो √3 माइनस 1, तो यानी 95 मल्टीप्लाई 1.73 माइनस 1, यानी कि 95 को अगर 0.73 से मल्टीप्लाई कर दे हमारा आंसर आ जाएगा। दिख रहा होगा आपको, कुछ नहीं किए हैं, AB 95√3 इधर था ही, इस 95 को उधर माइनस में लेके चले गए। अब इन दोनों में देखिए 95 है, इसको कॉमन ले लिए तो बचा √3 माइनस 1, और √3 का मान होता है 1.73, तो 1.73 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0.73, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ गया, जो कि 5 नंबर आपका फिक्स हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, मैं यहां भी लिख दिया हूं, दिया हुआ है कि बिंदु A0 0B 1 1 संरेखी हो, कैसी हो संरेखी हो, संरेखी है, ये तीनों पॉइंट क्या है संरेखी है। तो आपसे पूछ रहा है कि 1/A प्लस 1/B बराबर 1, ये हमें प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे इसको, तो देखिए जब तीन बिंदु तीन वर्टेक्स संरेखी हो, मतलब कि एक त्रिभुज का 3 वर्टेक्स होता है, और यही तीनों वर्टेक्स जब एक सीधी रेखा पर हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, ये कैसी रेखा संरेखी है। ठीक, तो बताइए, तो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ ना कुछ होगा, बट यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है 0 हो जाता है, इसीलिए संरेखी के कंडीशन में हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को 0 मान के चलते हैं। ठीक, कैसे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 मॉड x1, x1 होता है तो क्या हो जाता है यहाँ पे y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ। अभी मैंने आपको फिगर बना के दिखाया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जब 0 हो जाए तो वही रेखा कैसी होती है संरेखी होती है, यानी कि त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स जब एक सीधी रेखा पर आ जाती है तो हमारा संरेखी का कंडीशन होता है, और संरेखी के में क्षेत्रफल 0 रखते हैं। अब हम इन तीनों का मान यहाँ रख देंगे और हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए देख,
तो चलिए देखिए हमारा x1 हुआ, y1, x2, y2, x3, y3। तो चलिए सबका मान हम रख देते हैं। अब देखिए ये 1/2 ये 2 गुना में है, बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। तो हमारा एक्चुअल फॉर्मूला हो क्या जाएगा, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। क्यों? क्योंकि बराबर के इधर 0 है और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। अब हम यहाँ इसका मान रखेंगे और हमारा वह प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए x1 की जगह रखते हैं a, y2 की जगह रखते हैं b, माइनस y3 की जगह रखते हैं 1 प्लस x2 देखिए हमारा है 0। तो जब 0 को इस ब्रैकेट से गुना करेंगे तो ये हमारा टोटल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं लिखते हैं, समय को बचाते हैं। x3 है आपका 1, y1 है आपका 0 माइनस y2 आपका है b बराबर 0। अब देखिए a को b से गुना करेंगे तो a को -1 से गुना करेंगे तो -a प्लस ये तो 0 हो ही गया, ये 1 से इसमें गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो क्या हो जाएगा -b बराबर 0। ये हो गया। अब देखिए अब इसमें हम आगे क्या करेंगे कि AB से हम भाग लगा देंगे। क्या करेंगे, AB से हम भाग, तो अब हम AB से क्या करेंगे, दोनों तरफ भाग लगा देंगे। देन AB से दोनों तरफ भाग देने पर, ठीक है। तो चलिए दे दीजिए, इधर भी उधर भी बराबर है तो हम दे ही सकते हैं। तो AB बटा में AB माइनस A बटा में AB माइनस B बटा में AB बराबर 0। ये हो गया, यहां तक आप लोगों को दिख रहा होगा। तो चलिए AB से AB कट गया एक बार में, A से ये A कट गया, अब B से ये B कट गया। तो देखिए आपका रिजल्ट बचा क्या है, यहाँ तो 1 माइनस, ध्यान से देखिएगा, A से A कट गया यानी कि 1 बटा में B माइनस, देखिए B से B कट गया तो 1 बटा में A, अब बराबर ये 0। अब क्या करेंगे, देखिए हमारा आ गया। अब इन दोनों को हम बराबर के उधर लेके चले जाएंगे, हमारा चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यानी कि 1 बराबर ये उधर चला गया तो 1 बटा में A, अब प्लस ये माइनस है तो उधर गया तो B, प्रूफ हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। संरेखी के केस में क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लेते हैं और हम सारा चीज रख दिए, हमारा बन गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है और बोला है कि उसका एक हल 2/3 हो तो k का मान निकाले। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, एक शून्यक एक हल का मान दे रखा है 2/3 और k का मान पूछ रहा है। तो हम कुछ नहीं करना है, हमें इस समीकरण में y का मान कितना रख देना है, 2/3। तो जब y का मान 2/3 रखेंगे तो हमारा k का मान आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, 7 y का मान है 2/3 का स्क्वायर प्लस k गुना में 2/3 माइनस 3 बराबर 0। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, अब बटा में 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 2k बटा में 3 माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे कि सबका एलसीएम ले लेंगे ताकि और आसान हो जाएगा। तो 3, 9, 3 और 1 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 9 और 9 से 9 को भाग लगाएंगे तो कट जाएगा एक बार में, और 1 से गुना करेंगे 7 चौके 28, तो 28 प्लस 3 से 9 को भागा देंगे तो 3 होगा और इस 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 होगा, माइनस 1 को भागा देंगे 9 से तो 9 होगा और 9 से 3 से गुना करेंगे तो 27 होगा बराबर 0। अब ये भाग में है, उधर 0 से गुना हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 28 में से 27 गया 1 होता है, यानी 6k + 1 बराबर 0 आ गया। अब देखिए यहां बना देते हैं 6k, ये +1 बराबर के उधर जाएगा -1 हो जाएगा, -1 हो गया। कैसे हुआ, ये +1 बराबर के इधर गया, हमारा क्या हो गया, -1 हो गया। तो k बराबर कितना आ गया, -1/6 आंसर, -1/6 आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एक हल दिया हुआ है तो एक हल का मान हम रख दिए तो हमारा दूसरा k का मान निकल गया।
तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा उसको हम नेक्स्ट सीरीज में कराएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।